दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप इन सभी की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर, यह अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट। एक ही वीडियो हम 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको पता है आपके 10 नंबर के मानचित्र आता है, यानी 5-5 नंबर के 2 आपके मानचित्र आते हैं, एक भारत का मानचित्र, एक विश्व के मानचित्र, तो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ कवर करा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले 2 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए। नव निश्चयवाद क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। एकांकी बस्ती किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? भारत में घटते लिंग अनुपात के कोई 2 कारण लिखिए। भारत में नगरीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। गुच्छित वस्तुओं के कोई 2 लक्षण लिखिए। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है लिखिए। आशोधित जन्म दर से क्या आशय है? आशोधित जन्म दर का सूत्र लिखिए। मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय है? जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 2 नंबर वाले 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, तो आपको सभी तैयार कर लेना है। और 2 नंबर में थोड़ा क्या है, फिक्स भी नहीं रहता कि हाँ यही आ जाएगा, लेकिन हर टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ क्या है सब कवर किए हैं। ओके, तो 2 नंबर वाले में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 2 लाइन या 1 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। तृतीयक क्रियाएं क्या हैं? उदाहरण सहित लिखिए। गैरिसन या सैनिक नगर किसे कहते हैं लिखिए। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं? मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं? पल्ली बस्तियां जिसे क्या नगरी पूर्वा भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बस्तियां किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्ती एवं नगरी बस्ती में 2 अंतर लिखिए। मानव भूगोल का जनक किसे और क्यों कहा जाता है? मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? मानव विकास क्या है? मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। डेयरी फार्मिंग क्या है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए। हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं? हिल स्टेशन पूछा है, पर्यटन नगर पूछा है, एक ही बात रहने वाली है। जैसे शिक्षा नगर किसे कहते हैं? मानव भूगोल की एक परिभाषा दीजिए। संभववाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? नव निश्चयवाद क्या है? मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? आप्रवासी किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? रोपण कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि क्या है? फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो ये 200 हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि भैया ने क्या बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनके 1 से 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं। पढ़ते ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ते ही आपको क्या तैयार हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। जब आपके आंसर, अगर आप क्या है बैच के स्टूडेंट हो गए, तो बैच में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप 1-2 लाइन के आंसर आपके रहने वाले तो आसानी से आपके कवर हो जाएंगे। ओके, जितने जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ऐसा मत समझिए केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आप अर्धवार्षिक के साथ साथ मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके भी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बता रहा हूँ इन्हें आप तैयार कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपकी 80% आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। 80% आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक रहेंगे, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैं आपको कवर करा दूंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन तो आपको क्या है पढ़कर रखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक या रोपण कृषि किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, या व्यापारिक कृषि भी देखिए पेपर में लिख कर आ सकता है, या फिर रोपण कृषि भी लिख कर आ सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों के 3 अंतर लिखिए। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप की विशेषताएं, द्वितीय क्रियाकलाप की विशेषताएं, इसके साथ ही प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर।
तो ये मतलब बेसिक टॉपिक रहते हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योगों की 3 विशेषताएं लिखिए। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखिए। जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। जैसे भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं लिखिए। प्राथमिक व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। भारत में श्रमिकों को कौन सी 3 वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। नियोजन से हुए विकास को लिखिए। खनिज किसे कहते हैं, प्रकारों को लिखिए। कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में 3 अंतर लिखिए। डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं लिखिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखिए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत की नगरीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। कोई 3 आपको बताने हैं। जैसे भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक का वर्णन करना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। भौगोलिक कारण, इसके साथ ही आपके होते हैं आर्थिक कारण। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन एक है, उसमें आर्थिक कारण पूछा जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक भी आपको तैयार करना है और भौगोलिक कारक भी तैयार करना है। फिर नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या की समान विशेषताएं बताइए। इसके बाद नेक्स्ट स्वेज नहर की 3 महत्व लिखिए। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की विशेषताएं लिखिए। भारत में भू संसाधनों की कोई 3 पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा अपरंपरागत स्रोतों में अंतर लिखिए। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ PDF चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुराग से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गूगल पर जाना, सर्च करना अनुराग क्लासेस, तो वहाँ पर मैं आपको क्या क्रम से सही विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देता जा रहा हूँ। उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं ओके बोर्ड एग्जाम तक मेरे साथ, तो आपको क्या करना है 12th आर्ट बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, विद सॉल्यूशन के साथ रहेगा, मेरी लैंग्वेज में रहेगा। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपके ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, मतलब पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा, PDF फॉर्म में रहेगा। ओके, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो आपको अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको 8 बैच लेना है। बाकी 1-2 सब्जेक्ट की आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं, ओके बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो अलग से भी आप क्या कोर्स ले सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है भारतीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं लिखिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों लिखिए। वर्षा जल संग्रहण के कोई 4 लाभ लिखिए। कृषि समस्याओं या सुधार के उपाय बताइए। विश्व में पाइपलाइन परिवहन के कोई 4 महत्व लिखिए। तो ये हो जाते हैं 4 अंक वाले महत्व प्रश्न। 4 नंबर वाला दोस्तों आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन रहता है, भूगोल के पेपर में एक ही क्वेश्चन रहता है, ताकि 5-5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं मानचित्र वाले। तो अब मानचित्र हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर का एक आपका विश्व का मानचित्र आता है, 5 नंबर का दोस्तों भारत का मानचित्र रहने वाला है। यानी मानचित्र संबंधित से क्वेश्चन जो आपके 10 नंबर के टोटल रहने वाले हैं, इसलिए मानचित्र में आपको अच्छे से फोकस करना है यदि आपको क्या है फुल स्कोर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं विश्व का मानचित्र। अब देखिए इसमें फिक्स तो बता नहीं सकता, लेकिन जो प्योर सिलेक्टेड है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी अगर आप बैच के स्टूडेंट तो बैच में मैंने ऑल ओवर जितना भी हो सकता है सब मैंने वहाँ कवर कर दिए, तो और ओके और सॉल्यूशन के साथ दिया है, मानचित्र में दर्शाया गया है, तो आप आसानी से क्या है फिर अलग से भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन देखें, वहीं से आप क्या तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। कैपटाउन मेलबर्न जलमार्ग, बी पिने हाईवे पत्तन है, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, यूरोप का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, ये हैं आपके। इसके साथ ही अफ्रीका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र, एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र, अफ्रीका का चलवासी पशुचारण, और इसके साथ ही रियो डी जेनेरो सिंगापुर नगर, कोलंबो अफ्रीका का आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, यूरोप एवं एशिया का मिश्रित कृषि क्षेत्र, पार कैनेडियन रेल मार्ग, पनामा नहर, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं विश्व के मानचित्र। कुछ सिलेक्टेड बताएं भी और भी हैं आपको जो प्रैक्टिस करना है। ओके, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ समझाए हैं, कुछ सिलेक्टेड आपको बताए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में
आपको रहेगा, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। वाराणसी, पोरबंदर, कोच्चि, उज्जैन, कोलकाता, छोटा नागपुर का पठार, कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गंगा नदी, बॉम्बे हाईवे, पालम, दिल्ली हवाई अड्डा, लक्षद्वीप, चिल्का नदी, गुवाहाटी, जयपुर, फिर आपका बरौनी जो कि भारत की तेल शोधनशाला है, तारापुर अणु विद्युत गृह, कोयला उत्पादक राज्य। तो ये हो जाते हैं भारत के मानचित्र संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बताएं। तो जितने बताए तो नहीं तो आपको तैयार करना है, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि जो बता दी वही आपके रहने वाले हैं। अभी आपको और भी यहाँ पढ़ना है। ओके, जैसे बैच में मैंने पूरा ऑल ओवर लिस्ट दे दी है, तो उतना आप पढ़ लेते तो काफ़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी तैयारी के दौरान जो भी आपको नाम मिल रहे हैं, ओके, जब आप तैयारी करते हैं तो उनको आप तुरंत देखते चाहिए कि मानचित्र में कहाँ रहने वाला है। तैयारी के दौरान ही अगर आपके मानचित्र को भी मतलब क्वेश्चन आंसर जब तैयार कर रहे हैं, चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो उसी के दौरान अगर आप मानचित्र को भी माइंड में रखकर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको क्या है दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो बाकी आपको क्या है लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाजार से आप क्या है कुछ मानचित्र लेकर रख लीजिएगा और उसमें क्या है लगातार आपको प्रैक्टिस करती रहना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण के साथ ही आपको 5 नंबर का जो मानचित्र रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जियोग्राफी कोर्स को जरूर ज्वाइन आप कर लीजिएगा, 8 बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।